बेइज्जती की डर से वो यहाँ नहीं आता, बेइज्जती की डर से मैं नहीं बोलता, बेइज्जती की डर से वो चला गया, बेइज्जती की डर से हम नहीं खेलते हैं। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं बेइज्जती की डर से। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में फॉर फियर ऑफ इंसल्ट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सेंटेंस प्लस फॉर फियर ऑफ इंसल्ट। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। लेट्स सी सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। बेइज्जती की डर से वो यहाँ नहीं आता। He does not come here for fear of insult. He does not come here for fear of insult. बेइज्जती की डर से मैं नहीं बोलता। I don't speak for fear of insult. I don't speak for fear of insult. बेइज्जती की डर से वो चला गया, बेइज्जती की डर से वो चला गया। He went for fear of insult. He went for fear of insult. बेइज्जती की डर से हम नहीं खेलते हैं। We don't play for fear of insult. फिलहाल के लिए यहाँ से जाओ, फिलहाल के लिए चुप रहो, फिलहाल के लिए ये काम करो, फिलहाल के लिए मैं जा रहा हूँ। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं फिलहाल के लिए। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में फॉर नो। सेंटेंस प्लस फॉर नो। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। लेट्स सी सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। फिलहाल के लिए यहाँ से जाओ, गो फ्रॉम हियर फॉर नो, गो फ्रॉम हियर फॉर नो। फिलहाल के लिए चुप रहो, फिलहाल के लिए चुप रहो। कीप क्वाइट फॉर नो, कीप क्वाइट फॉर नो। फिलहाल के लिए ये काम करो। डू दिस वर्क फॉर नो, डू दिस वर्क फॉर नो। फिलहाल के लिए मैं जा रहा हूँ, फिलहाल के लिए मैं जा रहा हूँ। आई एम गोइंग फॉर नो। अभी बोलने को बहुत कुछ है, अभी सीखने को बहुत कुछ है, अभी कहने को बहुत कुछ है, अभी समझने को बहुत कुछ है। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं बहुत कुछ है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में देयर इज लोट टू। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। देयर इज लोट टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स प्लस नो। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। लेट्स सी सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अभी बोलने को बहुत कुछ है, देयर इज लोट टू स्पीक नो, देयर इज लोट टू स्पीक नो। अभी सीखने को बहुत कुछ है, देयर इज लोट टू लर्न नो, देयर इज लोट टू लर्न नो। अभी कहने को बहुत कुछ है, देयर इज लोट टू से नो, देयर इज लोट टू से नो। अभी समझने को बहुत कुछ है, देयर इज लोट टू अंडरस्टैंड नो। ऐसा नहीं कि मैं जाना नहीं चाहता, ऐसा नहीं कि तुम अच्छे नहीं हो, ऐसा नहीं कि मुझे ये पसंद नहीं है, ऐसा नहीं कि हम नहीं जा रहे हैं। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं ऐसा नहीं कि। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इट इज़ नॉट दैट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। आफ्टर लर्निंग दिस एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर यू विल बी एबल टू स्पीक सच as sentences in your day-to-day conversation. So watch this video till to end. Have a look complete structure. It is not that प्लस सेंटेंस। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। लेट्स सी सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ऐसा नहीं कि मैं जाना नहीं चाहता, इट इज़ नॉट दैट आई डोंट वांट टू गो, इट इज़ नॉट दैट आई डोंट वांट टू गो। ऐसा नहीं कि तुम अच्छे नहीं हो, ऐसा नहीं कि तुम अच्छे नहीं हो। इट इज़ नॉट दैट यू आर नॉट गुड, इट इज़ नॉट दैट यू आर नॉट गुड। ऐसा नहीं कि मुझे ये पसंद नहीं है, इट इज़ नॉट दैट आई डोंट लाइक दिस, इट इज़ नॉट दैट आई डोंट लाइक दिस। ऐसा नहीं कि हम नहीं जा रहे हैं, इट इज़ नॉट दैट वी आर नॉट गोइंग।
असल में ये तुम्हारी गलती है। असल में मैं कुछ नहीं जानता। असल में हम सब जानते हैं। असल में वो कुछ नहीं कर सकता। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं असल में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में एक्चुअली। एक्चुअली प्लस सेंटेंस। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। असल में ये तुम्हारी गलती है। एक्चुअली इट इज़ योर फॉल्ट। एक्चुअली इट इज़ योर फॉल्ट। असल में मैं कुछ नहीं जानता। एक्चुअली आई डोंट नो। एक्चुअली आई डोंट नो। असल में हम सब जानते हैं। एक्चुअली वी नो एवरीथिंग। एक्चुअली वी नो एवरीथिंग। असल में वो कुछ नहीं कर सकता। एक्चुअली ही कैंट डू एनीथिंग। उसे कहो कि आज यहाँ रुक जाए। उसे कहो कि आज उसके साथ कॉलेज चला जाए। उसे कहो कि मेरे लिए नाश्ता बनाए। उसे कहो कि मुझे बार बार फ़ोन न करे। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का जो स्ट्रक्चर यूज़ होता है वो कुछ यूँ है। आस्क प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। लिस्ट सम एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। उसे कहो कि आज यहाँ रुक जाए। आस्क हर टू स्टे हियर टुडे। आस्क हर टू स्टे हियर टुडे। उसे कहो कि आज उसके साथ कॉलेज चला जाए। आस्क हिम टू गो टू कॉलेज विद हिम। आस्क हिम टू गो टू कॉलेज विद हिम। उसे कहो कि मेरे लिए नाश्ता बनाए। आस्क हर टू प्रिपेयर ब्रेकफास्ट फॉर मी। आस्क हर टू प्रिपेयर ब्रेकफास्ट फॉर मी। उसे कहो कि मुझे बार बार फ़ोन न करे। आस्क हिम नॉट टू कॉल मी अगेन एंड अगेन। आस्क हिम नॉट टू कॉल मी अगेन एंड अगेन। कितने बजे मैं उसे बुलाऊं? कितने बजे उसे कॉल करूं? कितने बजे आपके घर जाऊं? कितने बजे क्रिकेट खेलने जाओ? इन जुमलों में हम बोल रहे हैं कितने बजे। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में एट व्हाट टाइम। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। एट व्हाट टाइम प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। लिस्ट सम एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। कितने बजे मैं उसे बुलाऊं? एट व्हाट टाइम शुड आई कॉल हिम? एट व्हाट टाइम शुड आई कॉल हिम? कितने बजे उसे कॉल करूं? एट व्हाट टाइम शुड आई कॉल हिम? एट व्हाट टाइम शुड आई कॉल हिम? कितने बजे आपके घर जाऊं? एट व्हाट टाइम शुड आई गो टू योर होम? एट व्हाट टाइम शुड आई गो टू योर होम? कितने बजे क्रिकेट खेलने जाओ? एट व्हाट टाइम शुड आई गो टू प्ले क्रिकेट? एट व्हाट टाइम शुड आई गो टू प्ले क्रिकेट? वैसे मैंने सुना कि वो जोहराबाद जा रहा है। वैसे तुम्हें वो ख़त मिला? वैसे तो मुझे पता है कि वो कहाँ रहता है। वैसे मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं वैसे या वैसे तो। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में बाय द वे। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। हाउ अ लुक कंप्लीट स्ट्रक्चर। बाय द वे प्लस कामा प्लस सेंटेंस। बाय द वे प्लस कामा प्लस सेंटेंस। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। लिस्ट सम एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। वैसे मैंने सुना कि वो जोहराबाद जा रहा है। बाय द वे आई हर्ड ही इज़ मूविंग टू जोहराबाद। बाय द वे आई हर्ड ही इज़ मूविंग टू जोहराबाद। वैसे तुम्हें वो ख़त मिला? बाय द वे हैव यू रिसीव्ड दैट लेटर? बाय द वे हैव यू रिसीव्ड दैट लेटर? वैसे तो मुझे पता है कि वो कहाँ रहता है। बाय द वे आई नो वेयर ही लिव्स। बाय द वे आई नो वेयर ही लिव्स। वैसे मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता। बाय द वे आई वांट टू टेल यू समथिंग। बाय द वे आई वांट टू टेल यू समथिंग। तुम कुछ दुखी हो।
वो कुछ कुछ नाराज है, वो आज कुछ कुछ खुश है, वो कुछ कुछ लापरवाह है। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं कुछ कुछ, इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में समवट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस समवट प्लस ऑब्जेक्टिव। आगे डिटेल से समझाता हूं मिसालों से। लेट्स सी सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तुम कुछ कुछ दुखी हो, यू आर समवट सैड, यू आर समवट सैड। वो कुछ कुछ नाराज है, ही इज समवट एंग्री, ही इज समवट एंग्री। वो आज कुछ कुछ खुश है, he is somewhat happy today, he is somewhat happy today। वो कुछ कुछ लापरवाह है, he is somewhat careless। मैं खाऊं या न खाऊं तुम्हें किया, मैं जाऊं या न जाऊं तुम्हें किया, वो मेरी सुने या न सुने तुम्हें किया। अगर देखा जाए तो इन फकरात में हम कह रहे हैं तुम्हें किया, इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में व्हाट इज इट टू यू। ये स्टेप 1 है। स्टेप 1 को समझने के बाद अब आते हैं स्टेप 2 की तरफ। स्टेप 2 में हमें सीखना है ऐसे फकरात के लिए इंग्लिश लैंग्वेज का स्ट्रक्चर। वेद के बाद हमें यूज करना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट ये नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है। सब्जेक्ट के बाद आ जाया करेगा मेन वर्ब, जो टेंस के मुताबिक अपना फॉर्म इस सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करता रहेगा। मेन वर्ब के बाद आ जाया करेगा और नोट। यहाँ तक हमारा इतना सा स्ट्रक्चर हो गया। अब इसके साथ आगे लगाना है हमें व्हाट इज इट टू यू, और इसके साथ ही हमारा स्टेप 2 मुकम्मल हो गया। स्टेप 3 को अच्छी तरह समझने के लिए आइए मिलकर आगे बढ़ते हैं। मैं खाना खाऊं या न खाऊं तुम्हें किया, वेदर आई इट और नॉट व्हाट इज इट टू यू, वेदर आई इट और नॉट व्हाट इज इट टू यू। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मैं जाऊं या न जाऊं तुम्हें किया, वेदर आई गो और नॉट व्हाट इज इट टू यू, वेदर आई गो और नॉट व्हाट इज इट टू यू। वो मेरी सुने या न सुने तुम्हें किया, वेदर शी लिसन्स टू मी और नॉट। यहाँ तक हमारा इतना सा सेंटेंस हो गया। अब हमें इसके साथ आगे क्या लगाना है, शाबाश बताइए। बिल्कुल करेक्ट, व्हाट इज इट टू यू। अगर वो नाराज हो गया तो, अगर बिजली चली गई तो, अगर उसने तुमसे शादी नहीं की तो। अगर देखा जाए तो इन फकरों में हम कह रहे हैं अगर तो, इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में व्हाट इफ। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। व्हाट इफ प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का होगा, जिसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहा जाता है। इसका एफर्मेटिव स्ट्रक्चर कुछ यूं बनता है, व्हाट इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसको बेस्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहा जाता है, या वर्ब प्लस एस या ES प्लस ऑब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो यानी आई वी दे या प्लूरल ना हो तो फिर हमें V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करना है। और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो यानी ही शी इट या सिंगुलर नाउन हो तो फिर हमें वर्ब के साथ एस या ES लगाना है और इसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाया करेगा। और अगर हमें लिखना है तो फिर क्वेश्चन मार्क। नेगेटिव स्ट्रक्चर कुछ व्यू है, व्हाट इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस डोंट या डजंट। डोंट ये डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म है और ये प्लूरल सब्जेक्ट यानी आई वी देम या प्लूरल नेम के साथ यूज होता है। डजंट ये डज नॉट का शॉर्ट फॉर्म है और ये ही शी इट या सिंगुलर नाउन के साथ यूज होता है। इसके बाद आ जाया करेगा V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर हमें यूज करना है ऑब्जेक्ट और आखिर में अगर हमें लिखना है तो फिर क्वेश्चन मार्क। इस स्ट्रक्चर को अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। अगर वो नाराज हो गया तो व्हाट इफ ही गेट्स एंग्री,
What if he gets angry? Him ये सिंगुलर थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, इसलिए वर्ब गेट के साथ इज एड हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, अगर बिजली चली गई तो सो व्हाट इफ द पावर गोज आउट। व्हाट इफ द पावर गोज आउट, पावर ये सिंगुलर नाउन है, सो गो के साथ एस का इजाफा हुआ है। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, अगर उसने तुमसे शादी नहीं की तो, अब ये नेगेटिव फेंकना है। सो रूल के मुताबिक व्हाट इफ ही डजंट मैरी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है। आई हैवेंट, इसके बाद V3 यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जिसको पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहा जाता है। इसके बाद हम लिखेंगे एनीथिंग लाइक दिस। एक्चुअली ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वाले फ़िक्रात है जो ऐसे सेंस में यूज़ किए जाते हैं जब हम सामने वाले को बावर कराना चाहते हैं कि जो तुम सोच रहे हो, कि जो तुम्हारा ख्याल है ऐसा मैंने नहीं किया या ऐसा मैंने नहीं किया। इस स्ट्रक्चर को अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, आई हैवंट डन एनीथिंग लाइक दिस, आई हैवंट डन एनीथिंग लाइक दिस। हैवंट ये हैव नॉट का शॉर्ट फॉर्म है, डन ये डू का थर्ड फॉर्म है। आगे बढ़ते हैं। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा यानी जो तुम सोच रहे हो, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। आई हैवंट सेड एनीथिंग लाइक दिस, आई हैवंट सेड एनीथिंग लाइक दिस। मूव ऑन, नेक्स्ट एग्जाम्पल, मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा, मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा। आई हैवंट थॉट एनीथिंग लाइक दिस। वो परेशान रहता है, तुम खामोश रहते हो, वो नाराज़ रहता है। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ये सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। सब्जेक्ट के बाद रिमेन, ये मेन वर्ब है जो चेंज हो सकता है सब्जेक्ट या टेंस के मुताबिक। इसके बाद आपको यूज़ करना होगा ऑब्जेक्टिव। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो परेशान रहता है, ही रिमेन्स वरीड, ही रिमेन्स वरीड ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है जिसको प्रेजेंट इंडिपेंडेंट टेंस भी कहा जाता है। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, तुम खामोश रहते हो, तुम खामोश रहते हो। यू रिमेन साइलेंट, यू रिमेन साइलेंट। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, वो नाराज रहता है, वो नाराज रहता है। ही रिमेन्स एनॉयड, खाना पक गया है, कमरे साफ हो चुके हैं, बस निकल चुकी है। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैव बीन या हैज बीन। हैव बीन ये प्लूरल सब्जेक्ट यानी आई वी दे या प्लूरल नाउन के साथ यूज होता है। हैज बीन ये सिंगुलर सब्जेक्ट यानी ही शी इट या सिंगुलर नाउन के साथ यूज होता है। इसके बाद V3 यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ये पैसिव वॉइस वाले फ़िक्रात है। इसमें सब्जेक्ट का मेंशन होना ज़रूरी नहीं होता है, इसमें सारा फोकस एक्शन पे होता है। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। खाना पक गया है यानी खाना पक गया है, किसने पकाया है, सब्जेक्ट का मेंशन होना ज़रूरी नहीं है, सारा फोकस एक्शन पे है। द फूड हैज़ बीन कुक्ड, द फूड हैज़ बीन कुक्ड। कमरे साफ हो चुके हैं, किसने साफ किए हैं इसको मेंशन करना ज़रूरी नहीं है यानी सब्जेक्ट को शो करना ज़रूरी नहीं है, सारा फोकस एक्शन पे है। द रूम्स हैव बीन क्लीन्ड, द रूम्स हैव बीन क्लीन्ड। बस निकल चुकी है, द बस हैज़ बीन लेफ्ट। दिन के बाद रात आती है, इतवार के बाद पीर आता है, हार के बाद जीत आती है। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है। नाउन, नाउन के बाद इज के बाद फॉलोड बाय के बाद फिर यूज करना होगा आपको नाउन। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। दिन के बाद रात आती है, डे इज फॉलोड बाय नाइट, डे इज फॉलोड बाय नाइट। डे ये नाउन है और नाइट ये भी नाउन है। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, एतवार के बाद फिर आता है, संडे इज फॉलोड बाय मंडे,
संडे इज फॉलोड बाय मंडे, संडे ये भी नाउन है और मंडे ये भी नाउन है। हार के बाद जीत आती है, या हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि हार के बाद जीत होती है। डिफीट इज फॉलोड बाय विक्ट्री, वो मैच जीतने का दावा करता है, वो एक नया मोबाइल खरीदने का दावा करता है, वो तुमसे बात करने का दावा करता है। आज के इस लेसन के अंदर हम सीखने जा रहे हैं कि कैसे ऐसे प्रकार अंग्रेजी जुबान में बोले जाते हैं, ठीक है ना। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट ये नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है। इसके बाद आ जाया करेगा क्लेम, ये इस सब्जेक्ट या टेंस के मुताबिक अपना फॉर्म चेंज कर सकता है। इसके बाद आ जाया करेगा टू हैव, इसको परफेक्ट इन्फिनिटिव भी कहा जाता है। परफेक्ट इन्फिनिटिव के बाद यानी टू हैव के बाद हम यूज़ करेंगे वी थ्री, यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जिसको पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहा जाता है। वी थ्री के बाद आ जाया करेगा अदर वर्ड्स अगर है तो। इस स्ट्रक्चर को अच्छी तरह समझने के लिए आइए आगे बढ़ते हैं। वो मैच जीतने का दावा करता है, यानी ये काम हो चुका है। वो मैच जीतने का दावा करता है, यानी वो कहता है कि मैंने मैच जीता है, ये काम पास्ट में हुआ है। ही क्लेम्स टू हैव वॉन द मैच, ही क्लेम्स टू हैव वॉन द मैच। वॉन ये V3 है, यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अच्छी तरह समझने के लिए आइए आगे बढ़ते हैं। वो एक नया मोबाइल खरीदने का दावा करता है, यानी वो दावा करता है, वो कहता है कि मैं एक नया मोबाइल खरीद चुका हूँ। ही क्लेम्स टू हैव बॉट अ न्यू मोबाइल, ही क्लेम्स टू हैव बॉट अ न्यू मोबाइल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वो तुमसे बात करने का दावा करता है। ही क्लेम्स टू हैव टॉक टू, ही क्लेम्स टू हैव टॉक टू। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत सी जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू, व्हिच कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड दैट जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। अच्छी तरह समझने के लिए आइए मिलकर आगे बढ़ते हैं। वो पैसे देने का दावा करता है, यानी वो कहता है कि मैं पैसे चुका हूँ। ही क्लेम्स टू हैव पेड, ही मैं इतना थका हुआ हूँ कि बाहर नहीं जा सकता, वो इतना बूढ़ा है कि सड़क पार नहीं कर सकता, वो इतनी शर्मीली है कि आवाम में बोल नहीं सकती। इस लेसन के अंदर मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कि कैसे ऐसे फकरे अंग्रेजी जुबान में बोले जाते हैं। अगर देखा जाए तो इन जुमलों में हम कह रहे हैं इतना, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में टू। कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड दैट, याद रखिए कि टू ये डिग्री ऑफ एडवर्ब है। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट के बाद आ जाया करेगा हेल्पिंग वर्ब जिसको टू बी वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब या बी भी कहा जाता है। इसके बाद हमें यूज़ करना है टू के बाद आ जाया करेगा ऑब्जेक्टिव के बाद हमें लगाना है टू के बाद आ जाया करेगा V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जिसको बेस्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहा जाता है। V1 के बाद हमें यूज़ करना है अदर वर्ड्स अगर है तो। इस स्ट्रक्चर को अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मैं इतना थका हुआ हूँ कि बाहर नहीं जा सकता। आई एम टू टायर्ड टू गो आउट, आई एम टू टायर्ड टू गो आउट। अगर इस जुमले को देखा जाए तो ये पॉजिटिव है, मस्बत है, लेकिन इसका जो सेंस है, जो मीनिंग है वो नेगेटिव, मनफी निकलता है। सो कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड, याद रखिए कि जब टू ये एडजेक्टिव से पहले यूज होता है तो उस फकरे का जो सेंस होता है, जो मीनिंग होता है वो नेगेटिव यानी मनफी निकलता है। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, वो इतना बुरा है कि सड़क पार नहीं कर सकता। ही इज टू ओल्ड टू क्रॉस द रोड, ही इज टू ओल्ड टू क्रॉस द रोड। ही ये सब्जेक्ट है, इज ये हेल्पिंग वर्ब है, टू ये डिग्री ऑफ एडवर्ब है, ओल्ड ये एडजेक्टिव है। जैसा कि पहले मैंने आपको बताया कि जब टू ये एडजेक्टिव से पहले आता है तो ये किया करता है उस जुमले का जो सेंस होता है, जो मीनिंग होता है वो ज़रूर नेगेटिव होगा यानी मनफी होगा। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, वो इतनी शर्मीली है कि आवाम में नहीं बोल सकती, वो इतनी शर्मीली है कि आवाम में नहीं
बोल सकती। शी इज़ टू शाई टू स्पीक इन पब्लिक। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से that can be really helpful for you, which can take you from basic to advanced level. Keep this point in your mind that जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मैं अभी इतना मसरूफ़ हूँ कि बात नहीं कर सकता। मैं अभी इतना मसरूफ़ हूँ कि बात नहीं कर सकता। आई एम टू बिजी टू टॉक राइट नाउ। आई एम टू बिजी टू टॉक राइट नाउ। टू टॉक इसको इन्फिनिटिव कहा जाता है। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ये मोबाइल इतना महंगा है कि खरीद नहीं सकते। दिस मोबाइल इज़ टू एक्सपेंसिव टू बाई। This mobile is too expensive to buy. One more example for better understanding. इतना अंधेरा है कि कुछ नजर नहीं आ सकता। It is too dark to see anything. It is too dark to see anything. One more example for better understanding. वो इतनी खूबसूरत है कि नजरें हट नहीं सकती। She is too beautiful to look away. She is too beautiful to look away. One more example for better understanding. तुम इतनी कीमती हो कि जाने नहीं दे सकता। You are too precious to let go. You are too precious to let go. Next example for better understanding. वो इतनी अच्छी है कि उससे नाराज रहना मुमकिन नहीं है। यानी वो इतनी अच्छी है कि मैं उससे नाराज नहीं कर सकता, उससे नाराज रहना मुमकिन नहीं है। शी इज़ टू स्वीट टू स्टे मेड इट। शी इज़ टू स्वीट टू स्टे मेड इट। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। वो इतना छोटा है कि दुकान नहीं जा सकता। ही इज़ टू स्मॉल टू गो टू शॉप। ही इज़ टू स्मॉल टू गो टू शॉप। और आखिर में ये फकरा आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। वो इतना कमज़ोर है कि चल नहीं सकता। वो इतना कमज़ोर है कि चल नहीं सकता। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर।